लेकिन जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आकर क्या कहा कि उनको कुछ समझ है। इनके संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष कहते हैं कि घर का बच्चा जब कुछ ऐसा बोले तो उसको नोटिस नहीं लेना चाहिए, हम लोग सीरियस नहीं लेते हैं। और बिहार का जो नुकसान 2500-3000 करोड़ का हुआ है, इसकी भरपाई कौन करेगा? कि नीतीश कुमार जी के आगे भारतीय जनता पार्टी नतमस्तक है। सत्ता की मलाई चाटने के लिए एक दूसरे को ये लोग टीका टिप्पणी करते हैं। आप बिहार के विकास करने में अगर सक्षम नहीं हैं तो आपको समर्थन वापस लेना चाहिए। आखिर क्या कारण था कि इतने बड़े संख्या में पूरे बिहार में उत्पात हुआ? एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से इनके बात को निकाल देते हैं, और इनको भी इंटरेस्ट नहीं है बिहार में कानून व्यवस्था पर। अग्निपथ को लेकर बिहार जल रहा है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और बिहार सरकार की जो पुलिस है हाथ पर हाथ रखकर बैठी है। ये बात संजय जायसवाल ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही, और संजय जायसवाल को जवाब भी ऐसा मिला कि कहीं ना कहीं उनको भी ये आशा नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी भले ही गठबंधन में है, लेकिन ऐसा लगता है कि भाजपा मजबूरी के गठबंधन में नीतीश कुमार के चरणों में पड़ी हुई है। ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता चंदन सिंह हैं। चंदन जी, भाजपा जिस तरीके से एक्ट कर रही है बिहार में, लग रहा है कि राष्ट्रीय पार्टी है? मैं बिल्कुल नहीं। भाजपा यहाँ पर ऋण विहीन प्रतीत होती है। देखिए, पिछले 4 दिन से पूरा बिहार जल रहा था। बिहार की ट्रेनों को जलाया जा रहा था, तोड़ फोड़ किया जा रहा था, एक अराजकता की स्थिति को पैदा कर दिया गया था। बिहार का कानून व्यवस्था किसके जिम्मे है? कौन है यहाँ पर गृह मंत्री? हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार के गृह मंत्री हैं। इनके जिम्मे कानून व्यवस्था, प्रशासन, और प्रशासन मौन की भूमिका में था जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घर को निशाना बनाया जा रहा था। लगातार भीड़ तोड़ फोड़ कर रही थी और प्रशासन के लोग मौन थे। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तो अपने मजबूरियों को बयान कर रहे थे, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आकर क्या कहा कि उनको कुछ समझ है। इनके संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष कहते हैं कि घर का बच्चा जब कुछ ऐसा बोले तो उसको नोटिस नहीं लेना चाहिए, हम लोग सीरियस नहीं लेते हैं। तो एक बड़े भाई की भूमिका में ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी दबाव में है? इसको ब्लैकमेल जनता दल यूनाइटेड कर रही है। और बिहार का जो नुकसान 2500-3000 करोड़ का हुआ है, इसकी भरपाई कौन करेगा? नीतीश कुमार से भाजपा डरती है क्या बिहार में? नहीं, देखने से तो यही लग रहा है कि नीतीश कुमार जी के आगे भारतीय जनता पार्टी नतमस्तक है। सत्ता की मलाई चाटने के लिए एक दूसरे को ये लोग टीका टिप्पणी करते हैं और फिर कुछ कर नहीं पाते हैं। आप बिहार के विकास करने में अगर सक्षम नहीं हैं तो आपको समर्थन वापस लेना चाहिए। आखिर क्या कारण था कि इतने बड़े संख्या में पूरे बिहार में उत्पात हुआ और एक आंसू गैस का गोला तक नहीं लोग चला पाया? प्रशासन किसी पे लाठी तक नहीं चला पाई। देखिए, आंदोलन करने का अधिकार लोकतंत्र में सबको है। अग्निपथ योजना सही है, गलत है, इसमें सुधार की गुंजाइश है, इसको रद्द करने की जरूरत है, यह एक विषय है, इस पे चर्चा हो सकती है। आप आंदोलन भी कर सकते हैं, लेकिन उत्पात और उपद्रव अगर रोड पर आप कीजिएगा तो इसके लिए प्रशासन शपथ लिए हुए रहती है कि सरकारी संपत्ति को अगर आप नुकसान पहुंचाइएगा तो ईंट का जवाब पत्थर से मिलना ही चाहिए। भारतीय जनता पार्टी भी सरकार में है, भाजपा के नेताओं को क्यों इतना डर लग रहा है और भाजपा पर ही अटैक क्यों हो रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तरफ से यह योजना आई, केंद्र सरकार ने यह योजना को लाया। इस योजना में बहुत खामी है, इस योजना पर पुनः विचार करना चाहिए। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी मौन मार्च निकाले राजभवन के लिए, शांतिपूर्वक एक उदाहरण पेश किए कि किस तरीके से शांतिपूर्वक लोकतंत्र में अपनी बात को भी आप कह सकते हैं। लेकिन वहीं सरकार यहाँ पर मौन रही और भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर हमला होने दी। अगर एक भी जगह अगर आप माकूल जवाब दे दिए रहते तो यह एक संदेश चला जाता कि सरकार लॉ एंड ऑर्डर से कोई समझौता कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। कुमार का गृह विभाग फेलियर है क्या? बिल्कुल फेलियर है। माननीय मुख्यमंत्री जी के इनके अधिकारी अब सुनते नहीं हैं। एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से इनके बात को निकाल देते हैं, और इनको भी इंटरेस्ट नहीं है बिहार में कानून व्यवस्था पर। देखिए, पूरे देश में अगर आप देखिएगा तो तीसरे नंबर पर अपराध में बिहार होगा,
लगातार यहाँ पर बैंक डकैती, हत्या, लूट, बलात्कार, अपहरण, इन सब के मामले बढ़े हुए हैं और मुख्यमंत्री इस पर एक भी शब्द बोलना पसंद नहीं करते हैं। देखिए, रोम जल रहा था, आप इतिहास में पढ़े होंगे कि जब रोम जल रहा था तो उस समय नीरो बंसी बजा रहा था। उसी तरीके से 4 दिन से पूरा बिहार जल रहा था और नीतीश कुमार अपने हवा महल में आराम फरमा रहे थे। सिर्फ जोड़ तोड़ की राजनीति, अगड़ा पिछड़ा जात पात की राजनीति, जातीय जनगणना की राजनीति, तो जात पात की राजनीति पे नीतीश कुमार का फोकस इतना ज़्यादा है कि बिहार में बेरोजगार युवाओं को किस तरह से रोजगार मिले, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनको कोई मतलब नहीं है केंद्र सरकार कौन नौकरी दे रहा है, नहीं दे रहा है। आग जले मर जाओ, उससे क्या लेना देना है। विभाग अब मुख्यमंत्री को छोड़ देना चाहिए, उनसे नहीं समझ। अरे उसको मुख्यमंत्री पद ही उनको छोड़ना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री पद ही छोड़ देना चाहिए। उम्र हो गया है, उनके पास अब विजन नहीं बच गया है। बिहार को विकसित बनाने में उनका कोई अब योगदान नहीं दिखाई पड़ रहा है। रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, स्वास्थ्य नहीं दे पा रहे हैं। अभी देखें ना, उनके गृह क्षेत्र में उन पर हमला होता है, दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी उनके गृह क्षेत्र में एक सोनू कुमार नाम का बच्चा पूरे शिक्षा व्यवस्था पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देता है और ये मुस्कुराते रहते हैं क्या बोल रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, अब तो आदमी आपका उपहास उड़ा रहा है, आप पे मीम बन रहे हैं, आपकी लोकप्रियता रात दिन घट रही है। अब नैतिकता अगर आप में बची है थोड़ी बहुत भी, तो आपको तो त्याग पत्र देना चाहिए। अपने ही दल में किसी नेता को मुख्यमंत्री के लिए प्रोजेक्ट कर दीजिए अगर है तो, और नहीं तो आप सत्ता से बाहर जाइए। 16 साल अब सत्ता चलाए बिहार, नीति आयोग में सबसे पीछे है। अब तो थोड़ा शर्म भी करना चाहिए। कितना हम लोग रोज रोज हम लोग गला फाड़ के कितना आपको सलाह दें। जी, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर हमला, जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के बीच टकराव, जिसको लेकर लोजपा रामविलास ने स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कुर्सी पर बैठने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, न सरकार संभल रही है और न प्रशासन व्यवस्था। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।